हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में मैं अपना क्लास 11th का रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। सो ये वीडियो मुझे काफ़ी पहले बना लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरा रिजल्ट ही खो गया था। रियली मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मेरा रिजल्ट नहीं मिला। बट स्टिल रिजल्ट वाले दिन मैंने उसका फ़ोटो क्लिक कर लिया था, क्योंकि मुझे वो पापा को भेजनी थी, तो मैंने फ़ोटो क्लिक करके रख रखा है। तो मैं वो फ़ोटो इन दी एंड में दिखा दूँगी। तो चलो मैं बताती हूँ मैंने किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है। सो वीडियो शुरू होने से पहले तुम सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दिस इज़ माई न्यू चैनल एंड आई वांट कि मैं ये मंथ एंड होते होते 100 सब्सक्राइबर तो गेन कर ही लूँ। सो स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन से। तो फिजिकल एजुकेशन मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है, जिसका पेपर्स लाइक फिजिकल एजुकेशन का पेपर 70 मार्क्स का हुआ था, जिसमें से मैंने 64 स्कोर किया है, नॉट बैड। और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का था, जिसमें से मैंने 26 स्कोर किया है, तो टोटल स्कोर बनते हैं 19। अब हिंदी पे आते हैं। हिंदी पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हिंदी देख के मुझे ऐसा फील होता है कि काश मैं हिंदी ना लेके बायो ले लेती। लाइक पीसीएम सही था, पीसीएम भी सही था हिंदी से, बट ठीक है, हिंदी में मैंने 80 में से 16 स्कोर किया है। बहुत बुरा है, बहुत बुरा। मुझे हिंदी बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए। और 20 में से 18, टोटल बनता है 78। लाइक मैंने 100 में से 78 स्कोर किया, वो भी हिंदी में। सो बैड। अब इंग्लिश पे आते हैं। मैं रियली बताती हूँ इंग्लिश में हुआ क्या। तो जो इंग्लिश के टीचर है, उन्होंने हमसे कहा कि मैंने पेपर वैसा बनाया है जैसा बोर्ड में बनता है। रियली डिट्टो उन्होंने वैसा ही बना के दिया था, लेकिन पेपर इतना ज़्यादा लॉन्ग, इतना ज़्यादा लेंथी था, मैं बता नहीं सकती। इतना तो भाई बोर्ड में भी नहीं आता है। इतना लिखना पड़ रहा था, इतना लिखना पड़ रहा था, आई कांट एक्सप्लेन। बहुत 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 मैंने लिखा। एंड रियली मैं ना पेपर में लिखने के बाद हर 5 मिनट में रियली मेरा हाथ दर्द हो रहा था हिंदी और इंग्लिश के पेपर में। लाइक आधा घंटा बचा था, मेरा पूरा सेक्शन डी बाकी था, बट स्टिल मैंने जैसे जैसे करके सेक्शन डी कंप्लीट किया। बट स्टिल लेट मी शो कि मैंने कितना स्कोर किया है। तो इंग्लिश का जो इंग्लिश का पेपर था वो 80 मार्क्स का हुआ था, जिसमें से मैंने 64 स्कोर किया। सो बैड, रियली बहुत घटिया मार्क्स है। और 20 में से 19 प्रैक्टिकल में, टोटल स्कोर बनते 83। फिर भी ठीक ही है ना। सो अब मैं तुम्हें अपने केमिस्ट्री का मार्क्स बताती हूँ। तो केमिस्ट्री का पेपर मेरा ठीक ही गया था, बट कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मुझे एग्जाम्पल देने थे। मुझे एक भी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा था पेपर के टाइम, तो आई नो मेरे वहीं बहुत सारे मार्क्स कटे हैं। तो केमिस्ट्री का पेपर 70 मार्क्स का हुआ था, जिसमें से मैंने स्कोर किया है 59, नॉट बैड। 70 में से 59 तो ठीक ही है। और जो प्रैक्टिकल था वो 30 मार्क्स का हुआ था, जिसमें से मैंने 29 स्कोर किया है। चलो ये भी ठीक है। तो टोटल केमिस्ट्री में मेरे बनते हैं 88। तो अब बारी है फिजिक्स की। फिजिक्स में तो मैंने और ज़्यादा घटिया स्कोर किया है। मैंने तो भाई इतना इमेजिन भी नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अच्छे आ सकते हैं मार्क्स। लाइक मैंने बहुत अच्छे से पेपर दिया था। आई डोंट नो मेरे मार्क्स कहाँ कटे हैं। तो फिजिक्स में मुझे मिले 70 में से 45, लाइक सॉरी 70 में से 47, ठीक है। फिजिक्स में मेरे को मिले 70 में से 47। और जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है उसमें 30 आउट ऑफ 30 फुल मिले इसमें। बस फिजिक्स में 47 मिले 70 में से। मैंने बहुत अच्छे से किया था। आई डोंट नो कहाँ मार्क्स कटे हैं। तो फिजिक्स में मेरे टोटल मार्क्स बनते हैं 77। और अब बारी है मैथ की। मैथ की बारी, मैं रियली बता रही हूँ, मैथ का पेपर मेरा सबसे घटिया गया था। मेरे को मैथ के पेपर देने के बाद भाई मैं डिप्रेशन में चली गई थी। इतना घटिया मेरा मैथ का पेपर गया था। इतना तो भाई मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना घटिया चला जाएगा। रियली सर ने बोला था एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना। रियली मैंने एनसीईआरटी इतने अच्छे से किया कि मैं बता नहीं सकती तुमको। जब मैं एनसीईआरटी करके जाती हूँ, सर अपनी तरफ से कोई से भी क्वेश्चंस दे देते हैं, और जिस दिन मैं एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लूँ, उस दिन एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ऐसा ही हुआ, एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चंस नहीं आए। मतलब मिलते जुलते क्वेश्चंस आए थे। और जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि भाई इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। मैंने स्ट्रेट लाइन का एनसीईआरटी से भी नहीं किया था। बाकी मैंने सारे चैप्टर्स किए थे, बस स्ट्रेट लाइन नहीं किया था। एंड स्ट्रेट लाइन से ही ज़्यादा क्वेश्चन आए। मुझे तो फॉर्मूले भी याद नहीं थे। जो सिंपल क्वेश्चंस भी आए थे स्ट्रेट लाइन के, मैंने वो तक नहीं बना पाई। तो मैथ में मैंने स्कोर किया है 80 में से 27। एंड जो हमारा प्रैक्टिकल या एक्टिविटी होती है उसमें मैंने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया है। तो टोटल मेरा मैथ में बनता है 47। आई नो दिस इज सो बैड। 12th में मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दिस इज माई रिजल्ट एंड आई नो आई एम नॉट स्कोर्ड वेरी वेल। मैं इससे भी अच्छा कर सकती थी, बट रियली
11th मेरी पूरी बर्बाद है। मैंने 11th में पर्सनली कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। पेपर के एक दिन पहले, एक रात पहले पढ़ के मेरे इतने मार्क्स आए हैं। एंड पर्सनली मैथ के मार्क्स बहुत घटिया है, बहुत ज़्यादा घटिया। पर ठीक है, 12th में ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी, ट्राई करूँगी कुछ अच्छा स्कोर करने की। 11th तो मेरे जे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ख़राब है, स्कूल लेवल से भी ख़राब है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि भाई उसको भी ट्रैक पे लाऊँ। तो हाँ, ये था मेरे रिज़ल्ट। तो मेरे परसेंटेज बनते हैं, देखो मुझे ऐसे परफेक्ट परसेंटेज याद नहीं, क्योंकि मैंने अपना रिज़ल्ट खो दिया है और मेरे पास फ़ोटो भी नहीं, मैं फ़ोटो भी नहीं देख सकती, क्योंकि जिस फ़ोन में फ़ोटो उसी फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो परसेंटेज मेरे 77 नहीं तो 78 बन रहे हैं। ठीक है, मैंने नंबर्स तुम्हें बता दिए, अपने हर सब्जेक्ट मैंने तुम्हें नंबर बता दिया है। यू कैन कैलकुलेट, आई नो 77 या 78 परसेंटेज ही आएगा। तो दिस इज़ माई रिजल्ट। एंड आई नो थोड़ा सा कैमरा हैंग हो रहा है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।